नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको डेड साइलेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बेहद ही खतरनाक और डरावनी मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। इस मूवी में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड का नाम जैमी और वाइफ का नाम लीजा होता है। उनके घर पर एक अननोन पार्सल आता है। फिर इस पार्सल में एक पुतला होता है। तब जैमी थोड़ा सा संदेहजनक हो जाता है कि आखिरकार ये पुतला किसने भेजा होगा, लेकिन लीजा उसको देखकर खुश हो जाती है और वह उसको अपने पास रख लेती है। जैमी घर से बाहर जाता है कुछ खाना लाने के लिए। तब लीजा उस पुतले को तैयार करती है कि जैमी आए तो तुम उसको डरा देना। उसी टाइम लीजा को कुछ ऐसी शांति की अनुभूति होती है जैसे कि समय रुक ही गया हो। किसी भी चीज की आवाज आनी बंद हो जाती है। वह थोड़ा घबरा जाती है तो वह उस पुतले के पास जाती है। पुतला उस पर हमला कर देता है। लीजा के पेट से बहुत सारा खून निकलता है। फिर वह चिल्लाने लगती है और पुतला उसको मार देता है। उसी समय जैमी घर पर आता है तो जैमी आके लीजा को आवाज़ देता है, पर वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती है। कुछ देर बाद उसके कमरे में से लीजा की आवाज़ आ रही होती है तो जैमी वहाँ पर जाता है और देखता है कि लीजा मर गई है। वह उसकी मृतक हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि लीजा की जीभ कटी हुई थी। पुलिस वालों को जैमी पर संदेह होता है क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर केवल लीजा, पुतला और जैमी ही होते हैं। लेकिन जैमी बोलता है कि वह अपनी वाइफ की हत्या क्यों करेगा, पर वह पुलिस वालों से कुछ समय मांगता है। तो पुलिस बोलती है कि तुम अपने शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे और उसको जाने देती है। तब जैमी सीधा अपने घर पर जाता है और वह पार्सल की छानबीन करता है तो उसको पता लगता है वह पार्सल उसके गांव रेवेंसफेयर से ही आया है। वह अपनी गाड़ी उठा के अपने गांव पर जाने लगता है तो वह वहाँ पे देखता है कि बिल्कुल सन्नाटा है। वहाँ की गलियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। वह सीधे अपने घर पर जाता है तो घर पे उसका दरवाज़ा उसकी स्टेप मदर खोलती है। वह उनको नहीं जानता। उनकी स्टेप मदर ही उसको समझाती है कि मैं तुम्हारी पिता की नई पत्नी हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जैमी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वह गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि वह पुतला मेरे पास किसने भेजा था, वह यहीं से आया है। तब उसके पिता बोलते हैं कि बेटा, मुझे नहीं पता कि वो किसने भेजा है। माना कि मैं पहले अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। लेकिन जैमी उनकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चल पड़ता है। फिर जैमी हेनरी के पास जाता है। हेनरी एक मॉर्टेज गार्ड होता है। वह उसको बताता है कि मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार करना है। हेनरी उसको बोलता है कि जैसे ही पुलिस का काम खत्म होगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। फिर जैमी अपने घर जाता है और वह उस पुतले के साथ बैठ जाता है। तो फिर जैमी अपने घर पर जाकर सो जाता है। वह पुतला भी उसके घर पर ही होता है। फिर कुछ समय बाद वापस से ऐसी शांति हो जाती है, ऐसा सन्नाटा छा जाता है और समय जैसे मालूम रुक ही गया हो। जैमी उठता है और सामने मैरी शॉप को देखता है। वह बिल्कुल घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में अपनी लाइट को ऑन कर देता है। फिर सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती है। उसी टाइम पर हेनरी की जो वाइफ, उसका नाम होता है मार्गरेट, वह एक तहखाने में जाकर छुप जाती है और वह जोर जोर से बोलती है कि वह आ गई है, वह आ गई है। हेनरी उसको बोलता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, मैरी शो नहीं आए हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वाइफ को वह तहखाने से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद अगले दिन लीजा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। तब जब मार्गरेट जैमी को बोलती है कि तुम उसको जाकर दफना दो, वरना वह सबको मार डालेगी। तो जैमी जल्दी जल्दी घर जाता है और जाके वह उस पुतले को देखता है तो वह पाता है कि उस पुतले का नाम था बिली। तो वह
वापस से कब्रिस्तान में आता है और मैरी शॉ की कब्र को ढूंढता है। मैरी शॉ की कब्र के साथ साथ उसके सारे पुतलों की कब्र भी होती है। वह वहाँ पर बिल्ली की कब्र को ढूंढता है, तो वह वहाँ पर उस बिल्ली को उसकी कब्र में डालने ही वाला होता है, तभी वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है और मोमेंट्स दिखाने लगता है। लेकिन तुरंत जैमी उसको अंदर डाल के भाग आता है वहाँ से। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तब वापस से वो डराने शुरू। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तुरंत उसको आसपास कुछ डरावनी हरकतें महसूस होने लगती हैं। बिल्ली उसके आगे आ जाता है। वह डर के सीधा अपने घर पर भाग आता है। वह घर पर आते ही नींद होता है और जैसे ही अपने बाथरूम से बाहर निकलता है सामने बिल्ली को पाके बिल्कुल डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो पाता है कि पुलिस वाला भी है। पुलिस वाला जैमी को बोलता है कि मैंने तुमसे शहर छोड़ने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने अपना शहर छोड़ा। और वहाँ पर सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था, वो था यह बिल्ली। तुम इसको भी जाके दफन कराओ। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं इस बिल्ली को लेके जाता हूँ। और वह उस बिल्ली को अपने साथ ले जाता है और जैमी के पड़ोस में ही रहने लगता है। फिर जैमी अगले दिन हेनरी के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि वो पुतला मैरी शॉ का था और मैरी शॉ क्या चाहती है और उसने मेरी हेल्प को क्यों किया। तब हेनरी बताता है कि जब वह 10 साल का था तब मैरी शॉ उसके गांव में शो करने के लिए आई थी। तो वहाँ पर जो जैमी के अंकल थे वह बहुत छोटे थे। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मैं मैरी शॉ को बुलाते हुए देख रहा हूँ। वह पुतला नहीं बोल रहा है, मैरी शॉ बोल रही है। एक्चुअली मैरी शॉ एक वेंट्रिलोक्विस्ट थी। वेंट्रिलोक्विस्ट होता है जो कि फेफड़े से बोलता है। मैरी शॉ को बोलने पर शांत हो जाती है। फिर कुछ समय पश्चात वह बच्चा गायब हो जाता है। गांव वालों को लगता है कि यह मैरी शॉ का ही काम है। उस समय कहा जाता था कि मैरी शॉ के कोई बच्चे नहीं हैं, उसके केवल पुतले हैं। वह अपने पुतलों के खिलाफ कोई भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गांव वालों ने मैरी शॉ के पास जाकर उसको जबरदस्ती चिल्लाने पर मजबूर किया और उसकी जीभ काट दी। मरते वक्त मैरी शॉ की अंतिम इच्छा थी कि उसको उसके पुतलों के साथ ही दफनाया जाए और उसको पुतलों के आकार के रूप में ही दफनाया जाए। तब हेनरी के पिता ने मैरी शॉ का बॉडी को एक पुतला बनाया। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस वाला होता है वह मैरी शॉ के सारे पुतलों को बाहर निकाल देता है और वह कुछ समय बाद जब उन्हें जाकर देखता है तो सारे पुतले वहाँ से गायब होते हैं। तो पुलिस वाला भी जैमी का पीछा करते करते जैमी के पिता के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर जैमी को हेनरी का फ़ोन आता है कि हेनरी उसको बोलता है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ और तुम उस थिएटर पर आ जाओ। तो जैमी वहाँ पर जाने लगता है। पुलिस वाला उसको रोकता है। जैमी कहता है प्लीज़ आप समझिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा वहाँ पर जाना आप मुझे जाने दीजिए। पुलिस वाला नहीं मानता है, वो जैमी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। वह दोनों जैसे ही थिएटर पहुँचते हैं वहाँ पर उनको बहुत सारे पपेट्स दिखते हैं। वो सारे पपेट्स मैरी शॉ के होते हैं जो कि उन कपड़ों से यहाँ पर आ गए थे। वहाँ पर जैमी को अपना अंकल भी दिखता है जिसका मैरी शॉ ने बिल्कुल पुतला बनाया हुआ था। वहाँ पर एक क्लाउन होता है जिसमें बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। तो जैमी पूछता है कि मैरी शॉ तुम हो ना मैरी शॉ। वो हंसने लगता है। तो जैमी उसको बोलता है लेकिन मुझे ये बताओ तुमने लीसा को क्यों मारा। लीसा तो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुमने उसको क्यों मारा। मैरी शॉ उसको बोलती है कि मैं तो चाहती थी कि आप मेरे सामने आ जाइए। तो जैमी उसके नज़दीक जाता है तो मैरी शॉ बताती है कि लीज़ा अकेली नहीं थी, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था
और मुझे वो बच्चा भी मारना था क्योंकि वो तुम्हारे घर की औलाद थी। जैसे मैंने उसको मारा, उसका खून बहते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यह जैमी को बहुत बुरी तरह से डरा देता है। जैमी वहाँ से साइड में भाग जाता है। वहाँ पर सारे पुतले धीरे धीरे मूवमेंट करने लगते हैं, तो पुलिस वाला डर के उन पर गोलियां चलाने लगता है। तो जैमी बोलते हैं कि हम इन सबको जला दें। उन्होंने इन सारे पुतलों को जला दिया और वह वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय जैमी पुलिस वाले को पहले से ही सतर्क कर देता है कि तुम चिल्लाना मत, वरना मैरी शो तुम्हें मार डालेगी। लेकिन पुलिस वाला गिरने ही वाला होता है। जैसे ही वो गिरता है उसकी चीख निकल जाती है और मैरीशा उसको मार देती है। पुलिस वाले का मारने का कारण यह भी था कि पुलिस वाले ने बहुत सारे पुतले जला दिए थे। मैरीशा को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन जैमी किसी तरह अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और चीख निकलने से बचा लेता है और वह वहाँ से बचकर आ जाता है। वो सीधा हेनरी के घर जाता है और जाके उस पुतले के बारे में पूछता है क्योंकि सारे पुतले जल चुके थे। केवल एक पुतला ही बचा था जिसका नाम था बिली, जिसने लीजा को मारा था। वह उस पुतले को भी मारने के लिए वापस से हेनरी के घर जाता है। वह वहाँ पर देखता है कि हेनरी तो मरा पड़ा है। वह डर जाता है। वह मार्गरेट से पूछता है कि वह पुतला कहाँ गया। मार्गरेट बोलती है कि बेटा तुम्हारे पिता ले गए। वह वापस से अपने घर पर जाता है। वहाँ पर वह उस पुतले को उठाता है। तभी मैरीशा उस पर हमला करने वाली होती है। वह बिल्कुल डर जाता है और अचानक से वह उस पुतले को बर्नर में डाल देता है। मैरीशा वहाँ से गायब हो जाती है। उसको लगता है कि सारे पुतले मर गए हैं, अब कहानी खत्म होने वाली है। वह अपने पिता के पास जाती है उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनको गला लगाने के लिए, लेकिन उनके पिता कोई रिएक्शन नहीं करते। वह उसको छोड़कर चले जाते हैं। वह जैसे ही अपने पिता को देखता है तो उसको पता चलता है कि असल में उसके पिता मर चुके होते थे और वह पुतला था। उसको अब सारी चीज़ें वापस से रिवाइंड आती समझ में आने लगती है।